ओके ग्रेट। तो अभी हमने कल क्या देखा था कि हाउ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ये तो पहली चीज हुई थी। हम इस पे एक अलग से सेशन क्रिएट करेंगे जिसमें आप आपके लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, पहले हम वो जानते हैं। पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप आपका वर्क शोकेस कर रहे हो। अब मैं सादिया मानसरे, मैं हूँ iClick Profit की फाउंडर, राइट? तो मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल बनाया है, उस पर मैंने अपना बायो में सब कुछ लिखा है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं एक फाउंडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मेरे प्रोफाइल देख के लोगों को क्या लग रहा है, हाँ इसने ये चीज की है, इसने लाइफ में यही चीजें की। तो मैं अपना वर्क क्या कर रही हूँ, शोकेस कर रही हूँ। तो पोर्टफोलियो बेसिकली वही रहता है, जो भी आपने काम किया है, एक रेज्यूमे जैसा। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो आप आपके रेज्यूमे में लिखते हो, आप जॉब के लिए जाते हो। वैसे ही अगर आप आपके पोर्टफोलियो में अपने आपका क्या एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें लिख के आप उसमें डालते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? एक्सपीरियंस करने के लिए जॉब चाहिए, जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है। जब आप जॉब के लिए जाते हो तो लोग बोलते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सा बेसिक सा फंडा है। तो सबसे पहली चीज है, पोर्टफोलियो आपके वर्क को शोकेस करता है। दूसरी चीज ये है, आपके सेल्स इंक्रीज करवाता है। कौन से सेल्स इंक्रीज करवाता है? आपके जो भी आपका नीश आपने चूज किया है उसके सेल्स इंक्रीज करवाता है। थर्ड, शोकेस योर रिव्यूज। एंड फोर्थ, द वर्क यू हैव डन। अब हम इसको इन डेप्थ जानते हैं। देखो अभी पोर्टफोलियो कैसे होता है कि पोर्टफोलियो एक वेरियस काइंड ऑफ थिंग होता है, उसको आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरह का बिल्ड करते हो, राइट? अगर आप उस पर आपका वर्क शोकेस कर रहे हो एंड आप नॉर्मली कोई वेबसाइट पे डाल रहे हो या कोई एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो लोग आपका सबसे पहले आपका नाम नहीं देखते, आपका पोर्टफोलियो चेक करते हैं। जैसे आपका रेज्यूमे चेक करते हैं, सेम वैसे वो चेक करते हैं, देखते हैं कि बंदे में क्या एक्सपीरियंस है। अभी नॉर्मली भी अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के लिए लोगों को मैसेज डाल रहे हो तो आप उस मैसेज में क्या डालते हो? हाय, डू चेक माय स्टोरी एंड हाईलाइट्स फॉर प्रूफ। ये आप मेंशन करते हो उस लाइन में। तो जब लाइन वो हाईलाइट होती है तब इंसान क्या करता है, जाके आपकी स्टोरी चेक करेगा, आपका प्रोफाइल देखेगा, आपका हाईलाइट्स देखेगा एंड देन आपको रिप्लाई देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसको एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, लोग आपसे खुश है, आपसे सेटिस्फाइड है, राइट? तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आते हैं हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। हम इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक एंड यूट्यूब। यूट्यूब का तो मैंने बता दिया है, चैनल कैसे क्रिएट करना है। यूट्यूब पे पोर्टफोलियो कैसे होता है हम आगे देखेंगे। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एक बेसिक सा अकाउंट मैंने सबको क्रिएट करने बोला है। लिंक्डइन का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका एक वीडियो मैं क्रिएट करूंगी बाय टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, मंडे तक मैं अपलोड करूंगी। सेम पोर्टफोलियो आपको लिंक्डइन पर बनाना है ताकि आपको आइडिया लग जाए। ओके। नेक्स्ट चीज आता है हमारा, बिल्ड योर ब्रांड एज अ फ्रीलांसर। अब देखो, अब ये मेन क्वेश्चन है कि भाई तुमने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लिया है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अब सबने अपने अपने नीश के हिसाब से अपने अपने चैनल का नाम सोच लिया। तो अगर आपको आपका खुद का ब्रांड चाहिए, अब जैसे मेरा नाम एक ब्रांड है, सादिया पानसरे, आप एक नाम डाल रहे हो गूगल पर, वो पूरा डिटेल दे रहा है कि सादिया पानसरे इज द फाउंडर ऑफ iClick Profit। तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ब्रांड है। अब मुझे गूगल भी जानता है, मुझे यूट्यूब भी जानता है, मुझे इंस्टाग्राम भी जानता है। तो अगर आप नॉर्मली भी किसी इंसान को iClick Profit के प्लेटफॉर्म पे पूछोगे कि सादिया पानसरे कौन है, तो वो नॉर्मली क्या बोलेगा? वो एक है, फाउंडर है, हमारे iClick Profit के फाउंडर है वो। तो आप सिंपली आपके खुद के नाम को ब्रांड बना रहे हो। अगर आप बोल रहे हो विराट कोहली, विराट कोहली कौन है? एक बैट्समैन है जो कि बैंगलोर की टीम से खेलता है, राइट? इंडिया का टीम का कैप्टन रह चुका है, तो उसने उसके खुद के नाम का ब्रांड बनाया है। तो सेम है, आपको आपका ब्रांड क्लियर करना चाहिए। अगर आप आपका ब्रांड नहीं बना रहे हो, ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस चीज में माहिर हो, या आप कैसे पता लगा सकते हो, या सामने वाला अगर कैसे पता लगा कि आप बेस्ट इंसान हो उसके प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए आपका ब्रांड क्रिएट होना जरूरी है। एंड ये चारों, एक थ्रेड, थ्रेड बोल के एक एप्लीकेशन भी है जो इंस्टाग्राम से अटैच होता है, आप उस पे भी लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अप्रोच डालते हैं, तो आप सिंपली उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, गेट योर फर्स्ट ऑर्डर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रांड तो बिल्ड हो गया, सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हम हमारा फर्स्ट ऑर्डर कैसे लें। देखो सबसे पहली चीज है, तो आपको एक तो पहली चीज आपकी स्किल में मास्टर होना है। अब पहली चीज है आपको आपके रिलेटिव्स के पास जाना है। कौन से रिलेटिव? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे एक रिलेटिव है, उनका शॉप है, एकदम कॉफी शॉप वगैरह है, तो मैं उनके पास जाऊंगी, उनको बोलूंगी क्या मैं आपके इंस्टाग्राम पेज पर ये पोस्टर्स वगैरह बना लूं? तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, पहले तो नहीं बोलेंगे, फिर आप उनको आपका वर्क बताओ कि मैं ऐसे ऐसे डिजाइन करती हूँ या फिर ये करती हूँ, एंड आप उनको बताओ। अगर वो बोलते हैं हाँ चलेगा, आप बना दो एक पोस्टर, तो पहला क्लाइंट फ्री में दो। आप देखो, मैं इस फील्ड में जब आई थी, मैंने मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको पर्सनली, 10 क्लाइंट्स मेरे अभी भी कनेक्टेड है मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने उनको फॉलो भी किया है, वो भी मुझे फॉलो बैक करते हैं। जबकि वो ना iClick Profit में है, ना कोई और अफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में, ना ही फ्रीलांसिंग के फील्ड में। लेकिन हाँ,
एज अ सोशल मीडिया ग्रोथ एक्सपर्ट मैंने उनको गाइड की थी कुछ चीजें कि आप ऐसे ऐसे करो तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो होगा। मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो उस इंसान को पसंद आया, वो इंसान पसंद आया, वो मुझे फॉलो करता है, हमारे कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हो गए, फिर कभी कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं, राइट। चाहे उनको फॉलोअर्स इंक्रीज करवाना हो, चाहे उनको अपने व्यूज बढ़ाने हो, चाहे उनको कोई बिजनेस आइडिया हो, तो वो हमसे डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज है कि आपका जो भी क्लाइंट है, देखो, आपको सबसे पहली चीज है पोर्टफोलियो के लिए आपका रिव्यू होना। ठीक है, आपके लिए रिव्यूज आना कि हाँ आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हो। अब ये कैसे आएंगे, अनटिल एंड अनलेस आप किसी इंसान को फ्री में आपका प्रमोशन नहीं करते हो। एक इंसान है इंस्टाग्राम पे, डू सर्च हिम, पारितोष आनंद। ही इज माई फेवरेट इन्फ्लुएंसर, फेवरेट डैम फेवरेट इन्फ्लुएंसर, पारितोष आनंद। वो बंदे का एक लाइन है, उसने बोला जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये लिया था। अपनी जर्नी जब उसने स्टार्ट की थी ना, तो उसने उसके 100 क्लाइंट्स को फ्री में गाइड किया था। अब जब उसने 100 क्लाइंट्स को फ्री में गाइड किया है, तो उसके पास 100 रिव्यूज है। कितने रिव्यूज है उसके पास, 100 रिव्यूज। जब उसके पास 100 रिव्यूज है, अब वो अगले क्लाइंट को पिच कर रहा है 101। ठीक है, अब वो उसको पिच कर रहा है और वो उसको बोल रहा है कि मेरा एक प्रोजेक्ट 10,000। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा सामने वाले बंदे का, हाँ भाई ले ले, प्रोजेक्ट करके दे दे, राइट। आपका जब तक ब्रांड नहीं बनता है, लोग आपको जानते नहीं है, आपको सबसे पहली चीज पोलाइट, हम्बल, कम्युनिकेशन आपका एकदम एकदम सेटिस्फाइड होना चाहिए, कोई फालतू की बकवास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप 100 क्लाइंट्स फ्री में करो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप 10 क्लाइंट्स फ्री में करो, लेकिन ऐसा सेटिस्फाइड अपना ब्रांड बनाओ ना कि सामने वाला आपको ही सजेस्ट करे। समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिलेटेड टू योर फील्ड, स्टार्ट यू कैन डू फॉर फ्री, चार्ज फीस। अब जब आपने फ्री में स्टार्ट कर लिया है, नेक्स्ट थिंग आती है कि आपको फीस चार्ज करनी। अब फीस ऐसी चार्ज मत करो भाई कि आपने 10 क्लाइंट्स को फ्री में दे दिया है, आप अगले आने वाले क्लाइंट को बोल रहे हो, 11वें क्लाइंट को, कि मैंने इस क्लाइंट को फ्री में दिया है। तो भाई बंदा क्या एक्सपेक्ट करेगा, तू मुझे भी फ्री में दे दे, राइट। नहीं, तो आपको एक सेटिस्फाइड अमाउंट, आपके लेवल का अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपका जो एक्चुअल प्राइस है मार्केट में वो 1,000 रुपए, तो आपको चालू करना है 499। ठीक है, या फिर 449, कोई भी चीज आपको कम प्राइस में स्टार्ट करनी है। जब लोग आपको जानते हैं, आपके पास भर भर के प्रोजेक्ट्स आएंगे, तब आपका एक ब्रांड बनेगा, आपके पास फीडबैक आएंगे ना, आपके पास कंसिस्टेंटली ऑर्डर आएंगे। ठीक है, अब जो भी ऑर्डर आ रहे हैं, प्रूफ्स आ रहे हैं, आपको उसके स्क्रीनशॉट्स आपको कहाँ पे लगाने हैं, आपको पूछना है। सबसे पहले जो भी जिसको भी आप ऑर्डर दे रहे हो फ्री में, आप किसी को भी गाइड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक सोशल मीडिया ग्रोथ एक्सपर्ट हो, तो आप ग्रोथ एक्सपर्ट के हिसाब से किसी को गाइड कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि आप मुझे फीडबैक दे दो। तो सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, आपको फीडबैक दे रहा है, तो उससे पूछो कि क्या मैं आपका ये स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ, लगाओ। और उनको बोलो कि एक फीडबैक कमेंट करने, वो डेफिनेटली उस पर कमेंट करेगा कि यस आई हैव ट्राइड दिस प्रोजेक्ट, ये बहुत अच्छा करता है, ये ऐसे करता है, इसने बहुत सारी फील दी है। ठीक है, तो अब जब क्लाइंट, आपका जो एक्चुअल क्लाइंट है जिससे आप पेमेंट ले रहे हो, वो जाके आपका पेज विजिट कर रहा है। जब पेज विजिट कर रहा है, जो कमेंट कर रहा है उसका भी पेज विजिट हो रहा है कि भाई जेन्यून है या नहीं। जब वो बंदा जेन्यून है, आपका जेन्यून है, तो वो सिंपली क्या करेगा, आपका मैसेज डालेगा, सामने से आपको मैसेज डालेगा। आप देखो, अब आप काफी सारे इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हो, जहां पे आपने भी कभी ना कभी वर्क स्टार्ट करने से पहले एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, वर्क फ्रॉम होम, 2 to 3 आवर्स, आपको कोई स्ट्रेस नहीं, फ्री नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप। डेफिनेटली आपने ये मैसेजेस पढ़े होंगे इंस्टाग्राम पे, तब आप इस पे सर्च किए होंगे। देन आप आपके मेंटोर से मिले होंगे, उन्होंने क्या आपसे बोला है, आपने उनके हाईलाइट्स देखे होंगे, स्टोरीज, पोस्ट, ठीक है, प्लेटफॉर्म को रिसर्च किया होगा, प्लेटफॉर्म के बारे में जाना होगा। देन आपने क्या किया, आप रेडी हो गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? यस, राइट। तो आपका क्या होता है कि आप लोग पहले सारी चीजें सर्च करते हो। अगर आप कोई दुकान पर भी जा रहे हो, ठीक है, मॉल में जा रहे हो, बेसिकली आप डिमार्ट में जा रहे हो, आप डिमार्ट में देखते हो दो तरह की चाय पत्ती है, एक मिल रही है भाई 100 रुपए में, दूसरी मिल रही है 90 रुपीज में, तो आप बेसिकली 10 रुपए बचाने का ही सोचोगे ना। तो क्यों सोचोगे, आप पहले बेनिफिट देखोगे, भाई ये अच्छी सेम ही है, अरे ले लो फिर, ये 10 रुपए तो बच जाएंगे। तो ये चीज होता है कि आपको ये देखना होता है कि भाई सामने वाला इंसान किस चीज पे ट्रस्ट कर रहा है। तो दो तरह की चीजें होती है, आप अगर जो आपका, मैंने इसलिए हमेशा बोला है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपका जो वेबसाइट है, आपका जो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, टेलीग्राम का है, जहां का भी आपका प्लेटफॉर्म है, आपको वहां पर उस बंदे से या बंदी से एकदम पोलाइटली बात करनी है। आपका उसका प्रोफाइल बिल्डिंग इतना स्ट्रांग रखना है आपका, कि सामने वाला इंसान आपका प्रोफाइल देखते ही मैसेज करे। आप ये सोचो, जब आप आपके आपके मेंटोर के पास आए थे लीड बनकर, तो आपने क्या देख कर आए थे उनके पास, तो क्या आपका वो प्रोफाइल सही सलामत वैसा ही है? अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ठीक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है मेकअप वीडियो। आप आपके क्लाइंट से एक और रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या आप मुझे एक 30 सेकेंड का वीडियो दे सकते हो। मैं एक मेरे क्लाइंट का बताती हूँ रिव्यू, अभी तक है मेरे पास। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल?
ओके, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है और मेरे हाइलाइट्स में हम जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा रिव्यू वाला सेक्शन है। जिस बंदे को मैंने फ्री में पर्सनली गाइड किया था, ही वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट, तो ये अभी भी मेरे कांटेक्ट में। सी, अब मैंने इस बंदे का एक्सपीरियंस लगाया है। ये बंदे ने ना मुझे चार्ज किया है, ना मुझे पे किया है, ना मैंने इसको चार्ज किया। तो आप सिंपली देख सकते हो उस बंदे ने क्या लिखा। आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद यू सादिया, यू प्रोवाइडेड इनवैल्यूएबल टिप्स ऑन ग्रोइंग माय इंस्टाग्राम। और उस बंदे का इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो हुआ है। ओके, from picking topics for reels to the best times to post and adding the perfect songs, your advice has truly transformed my social media presence. Highly recommend your expertise. Okay, अब ये तो अलग चीज है। तो अब ये रिव्यू का मैं क्या करूंगी, मैं ये रिव्यू उठाऊंगी और लोगों को उसके वजह से बोलूंगी कि आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो, आप ये देख सकते हो, आप वो देख सकते हो। एंड सिंपली अगर वो इंसान वो चीज कर रहा है तो उसका क्या होगा, उसका मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ऐसे रिव्यूज आप ले सकते हो भाई, जेन्यून इंसान से लो, जेन्यून इंसान ही आपको जेन्यून रिव्यूज देगी। अगर आप घटिया इंसान से बोलोगे कि मेरे को जेन्यून रिव्यूज दो, वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, इवन आप जो आपके अभी फॉर एग्जांपल अफिलिएट मार्केटिंग में काफी सारे लोगों ने अर्निंग जनरेट की है, तो आप आपके मेंटोर्स को रिव्यू दो, मैम आपकी वजह से इतना इतना हेल्पफुल हुआ है मुझे। आप आईक्लिक प्रॉफिट को रिव्यू दो। आप जब भी रिव्यू देते हैं ना, पहली चीज ये होती है कि आपको लोग जानते हैं, ठीक है, आपके बारे में सर्च आउट करते हैं। अगर आप सच्चे हो तो आपके प्रोफाइल पे भी वो वीडियो दिखेगा एंड प्लेटफॉर्म पे भी वो वीडियो दिखेगा। उसके बाद लोग आपके पास और आने लग जाते हैं। ठीक है, आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को अगर देखते हो तो वहां पर लोग वीडियोस क्यों डालते, वीडियोस इसीलिए डालते ताकि लोग उन पे ट्रस्ट करके आए, क्योंकि भाई उनका अभी आप लोग, आपके जो लीडर्स है उनका नाम वेबसाइट पे आता है। राइट, ये वेबसाइट है अपना आई क्लिक प्रॉफिट का। अगर आप होम में जाते हो एंड आप अगर अबाउट अस में जा रहे हो, नहीं सॉरी, आप कम्युनिटी में जा रहे हो, तो सिंपली क्या होगा, आपके लीडर्स यहाँ पर दिखते हैं, उनके नाम वगैरह आपको दिखते हैं, तो आप क्या करते हो, ओ भाई ये तो लीडर है, इन पर तो ट्रस्ट करना बनता है। राइट, तो इनका नाम क्या आ रहा है, इनका नाम वेबसाइट पर आ रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, भाई ट्रस्ट है वेबसाइट पर, लीडर वगैरह है, तो हम इनमें इन्वेस्ट कर ही लेते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है हर किसी इंसान का, क्योंकि भाई माइंडसेट ही वही होता है कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि अगर आप आपका जेन्यून प्रोफाइल बना रहे हो, जेन्यून वीडियोस दे रहे हो, हर चीज जेन्यून दे रहे हो, तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान आता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा गेट योर फर्स्ट ऑर्डर एंड फीडबैक। अब देखो भाई, अब आपने ऑनलाइन भी तरीके अपना लिए, अपने हर चीज कर लिया, लेकिन अब आपको क्या है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिल रहा। क्या करना है आपको, ऑफलाइन जाके पिच करना है। आपने वीडियोस तो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, लोग ऑफलाइन जाके पिचिंग करते हैं। तो आप एक फॉर एग्जांपल आप एक कॉफी ब्रांड पर चले जाओ, या फिर आप एक कैफे में चले जाओ, वहां पर बोलो कि क्या आपको पैम्पलेट बनाना है। जेन्यून क्वेश्चन पूछो, जाके फालतू चीज मत पूछो कि भाई कैफे है और आप वहां पे पूछ रहे हो कि मैं आपका एक पोस्टर बना दूं। जरूरत नहीं है उसको, उसको पैम्पलेट की जरूरत होगी, या तो फिर उसको एक वेबसाइट की जरूरत होगी, या फिर उसको एक एड रन करने की जरूरत होगी। आप वहां जाके पूछो उसको। ठीक है, वो पूछने के बाद, उसका होने के बाद उससे एक कनेक्शन बनाओ, तो वो आपका परमानेंट क्लाइंट बनता है। देखो, फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि कोई भी क्लाइंट एक टाइम का नहीं होता है, वो परमानेंट होता है, और वो आपको बार बार प्रोजेक्ट देता है। अफिलिएट मार्केटिंग में वन टाइम क्लाइंट होता है, एक बार पेमेंट ले लिया, वो ज्वाइन हो गया, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन फ्रीलांसिंग में वैसे नहीं होता है। अगर उसको आज अपनी रील एडिट करनी है तो वो आपको 100 रुपए दे रहा है, सिमिलर उसको अगले साल एडिटिंग करनी है तो वो आपको ही बोलेगा एंड आपको 100 रुपए देगा। फिर आपको उसके अगले साल उसको एडिटिंग करनी है तो वो आपको ही बोलेगा। तो वो आपका क्लाइंट, आपका जो कनेक्शन है, वो कंटिन्यूअसली आपसे ही बात करेगा। आपने कोई भी फ्रीलांसर को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना होगा कि मैंने आज इंसान का प्रोजेक्ट लिया है एंड अब मेरा इससे काम खत्म हो गया। नहीं, जब आप उस इंसान के प्रोजेक्ट्स लेते हो ना, तो वो आपको ही प्रेफर करता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम जो प्रोजेक्ट्स ले रहे हो वो सही सलामत और एकदम बढ़िया तरीके से करके दो। ओके, तो ऑफलाइन जाओ, ऑफलाइन इज द बेस्ट थिंग फॉर मेरे हिसाब से। अगर आप कोई भी ऑफलाइन जा रहे हो ना, ऑफलाइन आप जाके ये बोल रहे हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ एंड मैं पैम्पलेट्स में कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स, ये कार्ड्स वो कार्ड्स डिजाइन करती हूँ एंड मेरे चार्जेस इतने इतने। अब बोल दो कि 20 पैम्पलेट्स के 10 100 रुपए चार्जेस है। ठीक है, मैं आपको एक बिजनेस आइडिया बताऊंगी एंड में, एंड तक बने रहना। तो सारे लोग जो भी लाइक हाउसवाइफ स्पेशली जो ऐसे अर्निंग के फेज से आए हैं, तो वो ये कर सकते हैं। मेरा एक आइडिया है, मैं बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज गो टू रेलिवेंट पर्सन, जो कि मैंने बोला है कि रेलिवेंट इंसान के पास जाओ। ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स देखो, काफी सारे लोग हैं अब इंस्टाग्राम पे होते तो फेसबुक पर नहीं आते, लेकिन फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किया करो। वहां पर ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एंड इवन आपसे प्रोजेक्ट भी पिचिंग करते हैं। ठीक है,
तो आप ये चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेक योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का जो भी सेशन रहेगा मैं उस पर वीडियो डाल दूंगी एक लिंक्डइन का प्रोफाइल पर, एंड पोर्टफोलियो कैसे बनाना, या फिर हम कल के सेशन में ये सीखेंगे कि हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। देखो पोर्टफोलियो तुम लिंक्डइन पर भी डाल सकते हो पैसा डाल के, या फिर एक फ्री वेबसाइट के थ्रू भी बनाते हो, लेकिन उसमें डोमेन एंड होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ती है। डोमेन जो होता है वो आपका खुद का ब्रांड होना चाहिए, जो कि आपका नेम भी हो सकता है, जैसे माय नेम इज सादिया पानसरे, क्योंकि वो किसी और ने लिया नहीं होगा डेफिनेटली। तो वो सेल्फ ब्रांडिंग हो गई मेरी। मेरी सेल्फ ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं वो चीज कर रही हूँ एंड कोई इंसान अगर वो चीज सर्च करके मेरे पोर्टफोलियो पर आ रहा है तो वो डेफिनेटली मुझसे प्रोजेक्ट लेगा। तो बेसिकली अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हो, आपकी सेल्फ ब्रांडिंग हर एक चीज, तो आपको कोई भी पेड वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म से भर भर के लीड्स आएंगे, एंड ये डेफिनेटली गारंटीड चीज है कि आपको क्लाइंट्स इतने भर भर के आएंगे एंड वो आपके साथ जेन्यून रिलेशन बनाएंगे। आपको इंडिया के क्लाइंट्स चाहिए, आपको फॉरेन के क्लाइंट्स चाहिए, दुबई के, यूएसए के, यूके के, आपको जहां के भी चाहिए, जो जैसे भी प्रोजेक्ट्स लेने हैं आपको, वो क्लाइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ओके। अब